हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये शाह एंड संघी का सवाल है, एक बार मैच कर लेंगे, नई वाली बुक में ये है। ठीक है, तो हम इन सवालों को बोर्ड पे करने की बजाय, क्योंकि मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा कि रिडम्पशन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो हम अच्छा नहीं, ये वो सवाल है ना जो बोर्ड पे ही करवाना था। नहीं, इसमें तो फॉर्मूला नहीं है बेटा, शाह एंड संघी में ये पुरानी वाली बुक होगी आपके पास, है ना। हाँ चलो ठीक है, ये नई वाली है ना, इससे ली है। चलो आओ, शाह एंड संघी वाला सवाल है। एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर टिक मार्किंग शायद मेरी करवाई हुई है या जिसकी भी पुरानी बुक है। अच्छा, मैंने करवा दिया था। रिजर्व देखो, पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ढूंढ लो कितने थे सर। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे, 20 रुपए वाला है और फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप यानी कि आपको कोई भी कॉस्ट इन एरियर मंगवाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग बढ़िया हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम में जो काम में नहीं आता है, जनरल रिजर्व काम में आएगा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व भी काम में आएगा और सरप्लस भी काम में आएगा। अब नीचे आते हो, नीचे जाके क्या दे रखा है हम लोगों को, एक इन्वेस्टमेंट दे रखी है जो बाद में सवाल देखने पे काम में आएगी। बाहर आ जाओ बैलेंस शीट से बाहर। द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम। बेटा रिडम्पशन की एंट्री कब करते हैं सर? या तो पार्टली पेड अप हो तो फुल्ली पेड अप बना दो, या कोई कॉल्स इन एरियर है तो वो मंगवा दो। ना तो सवाल में पार्टली पेड अप वाला केस, ना ही कॉल्स इन एरियर का केस, तो सीधा रिडम्पशन ड्यू की एंट्री कर दें। चलो आओ बेटा, रिडम्पशन ड्यू की एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 10 है ना। ये होता है प्रोसेस की पहली एंट्री करनी किस चीज की है बेटा? किस चीज की एंट्री कर रहे हैं? ड्यू की। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी बताएगा कोई? पढ़ाओ किसी ने घर पे? नहीं, चलो कोई बात नहीं। कहाँ गया? हाँ, नाम क्या था? एक ये वाला सवाल है ना। 8% प्रेफरेंस शेयर कितने? 1,20,000 वाले है ना। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर थे? 1 लाख। कितने वाले? 20 वाले, तो कितना हो गया? 20 लाख। फिर अगली एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 20% ना, तो 20%, 20 लाख का 20% 4 लाख। 2 में क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा। कितने रुपए? 24 लाख रुपए। अगला टॉपिक, पेमेंट करने से पहले बीच में क्या क्या करना है। ए पॉइंट में बोला है उन्होंने सेल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एट 7 लाख। बेटा थी कितने की वो? 5 लाख की थी ना। चलो इन्वेस्ट, क्या बेटा? हाँ, सेकंड एंट्री बेटा राइट ऑफ की होनी चाहिए, बिल्कुल। अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट तो बाद में भी हो सकती है, ये कर देते हैं राइट ऑफ की एंट्री। तो राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जनरल रिजर्व वगैरह बहुत सारी चीजें, किसी भी चीज से राइट ऑफ कर दो। इसको किससे करें? जनरल रिजर्व है सबसे पहले नंबर पे, उसी से कर दो। कितना? 6 लाख था, और ये कितना है? 4 लाख हो जाएगा। जनरल रिजर्व डेबिट 4 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सरप्लस से करो तो भी चलेगा, इससे करो तो भी चलेगा। कितने रुपए? 4 लाख। हाँ या ना? चलो अब इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री। बेटा 7 लाख में बेच रहा हूं ना, तो पैसे कितने आएंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख। सर इन्वेस्टमेंट थी कितने की बैलेंस शीट में जिसे मैं बेच रहा हूं? इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5 लाख की, 7 लाख में बेच दी, तो 2 लाख रुपए यहां बैलेंसिंग फिगर पड़ रहा है बेटा। ये जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में हो चाहे डेबिट में हो, सरप्लस के नाम से ही आता है, यानी कि पी एंड एल। इससे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सरप्लस बढ़ा है हमारा। ये पॉइंट सरप्लस बढ़ाने का पॉइंट है। चलो बी पॉइंट पढ़ो। टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नए शेयर इशू करेंगे 25 रुपए के। और सफिशिएंट नंबर जब भी आता है तो पहले ये होता है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाओ, जब सीआरआर बन जाएगा तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इशू करेंगे। चलो ठीक है, प्रीमियम पे करना है। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू कीप मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 5 लाख। ये अंडरलाइन कर लो आप लोग। वो चाहते हैं कि कंपनी के पास कम से कम 5 लाख रुपए तो बचे रहे। नहीं, बैंक में अंडरलाइन करो ना, मिनिमम बैंक बैलेंस 5 लाख का। ठीक है, उसके बाद पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो बस आप लोगों को एक बार यही बात यहां से समझनी है कि सीआरआर में तो पहले पूरे पैसे डाल दें, पहले सीआरआर तो बना दे जितने का बना सकते हैं अपन, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जितनी जरूरत है। जरूरत कैसे पता चलेगी? जब पहले सीआरआर बना लो, सीआरआर के बाद जो पैसा बचेगा वो शेयर इशू कर लेंगे। हाँ या ना? हाँ में हाँ मिलाते हो, आपको पता तो अभी भी नहीं है, करके आ रहे हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने की एंट्री क्या होती है? देखो हमारे पास कौन कौन से रिजर्व अवेलेबल है सर? जनरल रिजर्व अवेलेबल है। कितने रुपए थे जनरल रिजर्व में? 6 लाख थे, 4 लाख में यूज कर चुका हूं, यानी जनरल रिजर्व में अभी कितने रुपए बाकी हैं? 2 लाख। तो चलो 2 लाख तो ये यूज कर देता हूं। उसके बाद क्या था? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, कितने का था?
5 लाख का ये था, और एक और था सरप्लस। सरप्लस में कितने हो गए, पहले कितने थे 12 लाख पहले से थे, 2 लाख और बढ़ गए, तो यानी कि 14 लाख रुपए सरप्लस में से यूज कर सकता हूं। तो यानी कि मेरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 5 7 14 21 लाख रुपए का तो ये बन गया, हाँ या ना, क्लियर है, 21 लाख का तो ये बन गया। अब जो मुझे नई एंट्री करनी होती है उसके लिए वर्किंग नोट, नए शेयर इशू करने के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वो वर्किंग नोट कैसा होता है आओ जरा याद करते हैं। सबसे पहले उस वर्किंग नोट में लिखते हैं फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम, कितने रुपए की रिडम्पशन करनी है हमें, 20 लाख ही तो है, 20 लाख की, माइनस CRR क्रिएटेड, क्या बेटा क्या बोल रहे हो, अच्छा, और CRR 21 लाख बन रखा है, हाँ, तो अभी करते हैं इसके अंदर। देखो इस सवाल में स्पेशल बात क्या है, वो बैंक वाला जो पॉइंट आपने अंडरलाइन किया था उसकी वजह से है कि बैंक बैलेंस भी हमें चाहिए, ठीक है, 5 लाख का बैंक बैलेंस चाहिए, तो इसको थोड़ा सा अलग राइट तरीके से करना पड़ेगा। ये बात सही है कि सर ये तो 20 लाख के करने हैं, तो 20 लाख का तो ये हो गया इशू, तो इन्होंने CRR कितने का बनाया, 20 से ज्यादा का तो नहीं बनाया होगा। फिर देखो CRR कितने का नई बुक में 7.5 लाख रुपए का बनाया है। कौन से 2 लाख, तो सरप्लस तो बढ़ा है ना हमारा, एक सेकंड देख लेते हैं कौन सा बोल रहे हैं, देखो हाँ बेटा देखो इस सवाल के अंदर यहाँ पे हमने अभी 21 लाख लिखा हुआ था, मैंने मिटा के यहाँ पे 20 कर दिया, अभी यहाँ 21 लाख लिखा हुआ था। बेटा देखो कंपनी अपने खर्चे को राइट ऑफ कर सकती है, कंपनी अपने CRR भी बना सकती है पूरे 20 लाख का, कंपनी को नए शेयर इशू करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू टू रिडीम है, अगर हम देखें फेस वैल्यू टू रिडीम कितनी थी 20 लाख, और CRR क्रिएटेड हमने कितना CRR का बना दिया, 20 लाख का CRR बना दिया। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर, नए शेयर इशू करने के लिए कितने पैसे चाहिए हमें, 0 पैसे चाहिए, यानी कि हमें नए शेयर इशू करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल तो बोल रहा है शेयर इशू करने हैं सफिशिएंट, यानी कुछ तो लोचा होगा, क्योंकि हम तो पूरा 20 लाख रुपए का CRR बना के बैठे हैं और 20 लाख ही चाहिए होते हैं। ये जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम, ये वाली वैल्यू 20 लाख माइनस CRR क्रिएटेड कितना 20 लाख, तो फ्रेश इशू कितने का करना है सर, 0 का, तो यानी कि फ्रेश इशू तो करना ही नहीं है। लेकिन सवाल का बी पॉइंट बोल रहा है कि फ्रेश इशू करना है नए शेयर, तो यानी कि कुछ तो और बात है। फिर उसने सी पॉइंट में आके बोला क्या, कह रहा हमें बैंक बैलेंस भी चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए का। अब यहां पे आके स्टार मार्क कर दो आप अपने आंसर सवाल पे, बैंक बैलेंस 5 लाख रुपए का चाहिए। जरा बैंक के बारे में सारी बातें कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि हमने ये जो एंट्री करी है ये सही है या गलत है। ठीक है, इस एंट्री को अभी काटना या रखना है समझ में आएगा। एक बार बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं। बेटा पहले से हमारे पास बैंक में पैसे कितने हैं, 7 लाख हैं। 7 लाख में से 5 लाख तो हमें रखने हैं, इस चाहो तो इसको और उल्टा सीधा बना दूं, घुमा फिरा के ऐसे ही रखूं जो सामने है। 7 लाख में से 5 लाख रुपए तो हमें रखने हैं, यानी कि कितने रुपए बचे अभी भी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मत देखो, वैसे जो मैं ओरली बात कर रहा हूं वो बात सुनो। 7 में से वो मिनिमम बैंक बैलेंस रखना चाहता है, कितने रुपए, 5 लाख। तो कितने रुपए यूज कर सकते हो, 2 लाख। इन्वेस्टमेंट बेच के कितने रुपए और आ गए, 7 लाख। 7 लाख आए थे ना इन्वेस्टमेंट बेच के, तो टोटल कितने रुपए अवेलेबल है अब आपके पास, 9 लाख रुपए। बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितनी करनी है, 24 लाख की। आपके पास पैसे हैं 9 लाख रुपए, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितनी करनी है, कहां से लाओगे पैसा, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर करके। आई बात समझ, कितने रुपए सर, 9 लाख हैं, 24 चुकाने हैं, तो यानी कि 15 लाख रुपए की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर मैं इसको दोबारा समझाऊं तो मिटा के कर दूं, फ्रेश वाले तरीके से कर देता हूं जो अभी ओरली बताया मैंने आप लोगों को। ये देखो बैंक बैलेंस 7 लाख तो है, माइनस मिनिमम रिक्वायर्ड, जो आपको छोड़ना है कम से कम 5 लाख रुपए तो आपके पास हर वक्त होना ही चाहिए, यानी कि कैश अवेलेबल कितना है अभी आपके पास, 2 लाख रुपए है। अब आपने वो बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट सेल करने से आपके पास पैसा आया कितने रुपए का, 7 लाख का, तो कैश अवेलेबल कितना हो गया,
9 लाख रुपए का कैश अवेलेबल हो गया, माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने कितने रुपए हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 24 लाख, यानी हमें जो पैसा कम पड़ गया 15 लाख रुपए वो कहां से लाएंगे, बाय फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से। अब हमें टोटल 15 लाख रुपए की जरूरत है, और यहां पे एक बात ध्यान से देखना, जब भी हमारी रिक्वायरमेंट निकल जाती है तो उसके बाद हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखते हैं। कैसे निकलता है, अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। कितनी थी, 25। बेटा हमेशा जितने भी सवाल थे हमने हमेशा यही किया, फेस वैल्यू से डिवाइड किया। हर सवाल में प्रीमियम था नए शेयर इशू करने पे, फिर भी हमेशा किससे डिवाइड करते थे, फेस वैल्यू से। मैंने नोट्स में भी यही लिखवाया हुआ है। इस सवाल में आपको है ना आउट ऑफ कैपिटल का टॉपिक नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आउट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक नहीं है। यहां पे मुद्दा क्या है कि सर यहां पे हमें 15 लाख रुपए चाहिए, और जब शेयर इशू करोगे तो केवल 25 रुपए आएंगे या 5 रुपए प्रीमियम भी आएगा, यानी कि पैसा तो दोनों से ही आ रहा है ना। यानी यहां पे 25 के साथ में रेड मार्कर से लिख रहा हूं कितने रुपए, 5 रुपए प्रीमियम से भी डिवाइड करोगे, ये इसकी खास बात है। ये बात समझ में आई, चलो ठीक है। 30 से डिवाइड किया कितना, 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। कर दें इशू, चलो बेटा इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आज हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 50,000, और हर शेयर पे 30-30 रुपए आएगा। ऑब्वियसली 15 लाख आएंगे, तभी तो हमने ये सारी बात करी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल में आएगा 25 रुपए के हिसाब से, यहां पे आएगा 5 के हिसाब से। 25 पंजे 125 यानी कि 12,50,000, और 5 पंजे 25 यानी कि 2.5 लाख। ये हो गया फ्रेश इशू। अब सर ये क्या किया आपने, सीआरआर भी बना दिया था, अब शेयर भी इशू कर दिया। फिर सीआरआर क्यों बनाया आपने इतना, यानी ये जो हमने सीआरआर की एंट्री करी है बेटा, इसे आप क्या करोगे, काट दोगे, ऐसे लिख के काटना, ठीक है। और नया सीआरआर बनाना। अब ये एंट्री अपन ने जो करी है ये गलत है, ठीक है, लेकिन जब तक ये करोगे नहीं पता कैसे चलेगा। खैर पेपर में तो अब ये बात पता चल जाएगी, जहां मिनिमम बैंक बैलेंस वाला सवाल आ गया वहां पे आपको ये वाला टॉपिक लगाना है, बैंक बैलेंस के ऊपर नजर रखनी है। अब आप वो वाला टॉपिक करो कि सर जब शेयर इशू हो जाए तो सीआरआर कितना बनाएं। तो सीआरआर बनाने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे यही वाला टॉपिक, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम। कितने रुपए का रिडम्पशन करना था, 20 लाख का, माइनस फ्रेश इशू या आउट ऑफ कैपिटल लिख दो, माइनस आउट ऑफ कैपिटल कितना कर दिया, फेस वैल्यू लिखना बेटा 12.5 लाख। आई बात समझ में। तो सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर 7.5 लाख रुपए का। तो आओ 7.5 लाख बनाने के लिए चाहे तो जनरल रिजर्व यूज कर लो, चाहे तो सरप्लस यूज कर लो, सिंगल आइटम चाहे तो सरप्लस ही यूज कर लो, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, सरप्लस डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितने रुपए, 7.5 लाख। अब आपका सारा काम हो गया है तो आप पेमेंट की एंट्री कर दोगे। अगली एंट्री किस चीज की करोगे, पेमेंट की एंट्री करोगे। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने रुपए बेटा, 24 लाख से पेमेंट कर दोगे। और ये बताओ बैलेंस शीट अब मैं बनवाऊं या बन जाएगी। बैलेंस शीट तो मैंने 3-4 बार दिखा दी, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करना होता है, बन जाएगी। हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ, कॉपी चेक करूंगा तब पता चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, एक सवाल ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 था ये, 10 के बाद 11 पे आ जाओ। 11 होमवर्क में दे दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आओ, सेम है क्या है पता नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं एक बार। 11 एक बार चेक करो, एक ऐसा है क्या जिसमें बैलेंस शीट का टोटल 65 लाख है। अच्छा तो आप एक छोड़ के अगले पे जाओ, मैं एक बार सवाल बता देता हूं आपको। पुरानी बुक में देखो 13 क्या, मैं बोलता रहा हूं आगे जाओ, बड़े सवाल पे जाओ बेटा, इसी पे क्यों देख रहे हो, ऐसे पे जाओ जहां बैलेंस शीट हो 65 लाख की। हाँ तो वही बोल रहा हूं, उसी पेज पे ढूंढे जाओगे तो कैसे मिलेगा। हाँ चलो एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। कर लेते हैं।
देख लेते हैं, आ जाओ। लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप से बात पता चल गई कि सर पहली एंट्री ड्यू वाली ही होगी, क्योंकि ना तो हमें कोई कॉल सिनेरियर मंगवाना, ना ही हमें कोई फाइनल कॉल मंगवानी, तो सीधा एंट्री ये वाली होगी। अब रिजर्व एंड सरप्लस में चलते हैं, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो तो भी काम नहीं आएगा, लेकिन सरप्लस काम का आइटम है हमारे पास। बैलेंस शीट में और कोई चीज देखने की नहीं है, वैसे इन्वेस्टमेंट पड़ी है असेट साइड में, बाद में देख लेंगे। 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पड़ी है। बाहर आ जाओ, पहला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बिल्कुल एग्जांपल नंबर कौन सा है? 11 लिख रहा हूं न्यू बुक का, ओल्ड बुक का 13। वैसे ओल्ड बुक रखनी नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले रिडम्पशन की एंट्री करते हैं बेटा, रिडम्पशन ड्यू करने की। तो क्या एंट्री होगी रिडम्पशन की बेटा? प्रेफरेंस, क्या नाम था इनका? नाम नहीं है, चलो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर हैं? 1,20,000। हर शेयर कितने का? 10 का, 12 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना परसेंट? 10%, यानी कि 1,20,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने रुपए? 13,20,000 रुपए। डन। आगे सुनेंगे। 13,20,000। चलो अब पहले इसको राइट ऑफ कर दें। खर्चा है तो अगली एंट्री तो बिना सोचे समझे भी पेपर में 2 एंट्रीज के मार्क्स तो लाओगे ही। पूरा चैप्टर नहीं भी पता हो तो पहली 2 एंट्री तो करके ही आओगे। चलो फिर कोई एसेट बेचनी तो वो बेच देना। चलो सरप्लस पड़ा था, सरप्लस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 1,20,000 रुपए। चलो ठीक है, अब पढ़ो आगे सवाल में क्या है। कह रहे टू प्रोवाइड कैश फॉर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 3 लाख। जरा चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 3.5 लाख की थी। तो बेटा इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेचा केवल 3 लाख में। इस बार नुकसान हुआ बेटा। बैंक डेबिट कितने रुपए आए? 3 लाख टू इन्वेस्टमेंट, बीच में एक लाइन खाली रखते हैं अपन, है ना। इन्वेस्टमेंट सर 3.5 लाख की थी, इस बार है ना 50,000 रुपए कहां कम पड़ रहे हैं? डेबिट में। यहां क्रेडिट में कम पड़े थे, चाहे कहीं भी कम पड़े है तो प्रॉफिट या लॉस ही, यानी जाएगा तो सरप्लस में ही, बस यहां कम हो जाएगा, वहां पे बढ़ गया था सरप्लस, है ना। चलो और क्या बोला है? कह रहे मिनिमम बैलेंस ऑफ 2,10,000 इज रिक्वायर्ड इन सरप्लस आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी ये पॉइंट तो हमने पहले भी किया हुआ है कि सरप्लस में 2,10,000 रुपए छोड़ने हैं, यानी ये सीआरआर में काम में नहीं ले सकते। ठीक है, अंडरलाइन कर लो मिनिमम बैलेंस वर्ड को और सरप्लस वर्ड को। पिछले वाला बैंक का था, जब बैंक का था तो वो एक स्पेशल पॉइंट था, ये ऐसा पॉइंट तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है? मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम ऑफ द पर्पस ऑफ रिडम्पशन पास जनरल एंट्रीज। ये तो मेरे को लग रहा है ऐसे अपन ने पहले किया हुआ है, वैसे ही सवाल है, तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक सवाल है। आओ बेटा अगला आइटम क्या होना चाहिए? सीआरआर बनाने का। अगला आइटम शेयर इशू करने का हो गया, सीआरआर बनाने का। सीआरआर बनेगा क्योंकि उन्होंने बोला सरप्लस में इतने रुपए छोड़ दो। चलो बेटा सीआरआर बना लेते हैं। सरप्लस अकाउंट डेबिट, ऐसा तो एक सवाल पहले कर चुके हैं अपन। सरप्लस डेबिट कितने रुपए थे सरप्लस में? मैं चेक कर लूं, नई बुक में 680 है, बिल्कुल सही। 680 पहले से थे, जिसमें से 1,20 यूज हो गए, तो कितना बचा? 5 लाख। हाँ सॉरी, 50,000 ये भी यूज हो गए, 2 चीजें यूज हो गई। ठीक है, तो 5,10,000 बचा। ठीक है, टू क्या बेटा? एक भी, अरे यार फिर रुको, ये देखो बेटा ऐसे देख लो, सरप्लस बैलेंस कितना था पहले बताओ? 6,80,000। ये वर्किंग नोट दिखा रहा हूं आप लोगों को एक, है ना, ऐसे देख लो। यूज्ड टू राइट ऑफ, राइट ऑफ करने में कितना काम में ले लिया? 1,20,000। ये कोई बड़ा वर्किंग नोट नहीं है, जनरल सेंस है। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट से सरप्लस कम हो गया, और मिनिमम बैलेंस जो रखना है इसके अंदर वो कितना रखना है? 2,10,000। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, जनरल लॉजिक है ये तो। बस तो 0,000 1 और 5 6 और 2 8 2 और 1 3 5 लाख, बस 5 लाख रुपए का क्या कर लोगे? यूज्ड फॉर सीआरआर। हाँ या ना? 5 लाख रुपए तो यूज कर सकते हो क्योंकि सरप्लस में पैसा इतना पड़ा है।
पहले आपके पास 6,80,000 थे, आपने राइट ऑफ कर दिया, उसमें काम में ले लिए पैसे, फिर आपको नुकसान हो गया 50,000 रुपए का, और आप कह रहे हो कि मेरे को 2,10,000 तो वैसे ही चाहिए, तो काम में कितने ले सकते हो बोलो? 5 लाख। तो 5 लाख से CRR बना लो, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR। नहीं आ रहा? अच्छा ये 6 है ना, तो 5 नहीं, मैंने 8 पढ़ लिया उसको, तो 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही, मैंने 8 पढ़ लिया गलती से। तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। चलो अब फ्रेश इशू करें। फ्रेश इशू के लिए वही वाला वर्किंग नोट जैसे बनाते हैं, लेकिन इसमें नहीं बनाया था, इससे पहले वाले सवालों में जो वर्किंग नोट बनता है ना फ्रेश इशू का, वो सबसे पहले वही लिखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम। बताओ बेटा कितने की फेस वैल्यू थी? 12 लाख रुपए की, माइनस CRR क्रिएटेड, कितने का CRR बना दिया? 3 लाख का। तो यहां कितना आया? 9 लाख। ये आउट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बताओ बेटा इस बार 9 लाख को कितने से, इक्विटी शेयर कितने के थे? 10 वाले 10% प्रीमियम पे थे, तो बताओ इसमें 1 रुपया जोड़ूं या नहीं जोड़ूं? इसमें नहीं जोड़ूंगा, केवल यहां एक स्पेशल पॉइंट था इसलिए जोड़ा था, ये बैंक वाला टॉपिक चल रहा था, बैंक में पैसे आते हैं 5 रुपए से, तो लेकिन यहां पे या किसी भी और सवाल में हमने प्रीमियम को नहीं जोड़ा बेटा। सिंपली कितना हो गया? 90,000 शेयर्स। हाँ या ना? कर दो इशू बेटा। फ्रेश इशू करने की एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 90,000 इंटू आज कितने रुपए आएंगे? 11, यानी कि 9,90,000 रुपए आएंगे आज। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जितना क्रेडिट उतना डेबिट। यहां पे 10 रुपए से और यहां पे 1 रुपए से, यानी कि 9 लाख और 90,000। अब सारा काम हो गया, तो पेमेंट की एंट्री कर दो। पेमेंट की एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? वो तो आपको पता ही है, सबसे लास्ट। मैं तो कह रहा हूं पेपर के अंदर कम से कम इसके तो मार्क्स लेके आओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से पेमेंट करनी थी? 13,20,000 से। डन। यानी कि सोचो अगर आपको पेपर में कोई चीज नहीं भी आ रही है समझ में, तो कम से कम आप ये वाली एंट्री सही कर सकते हो बेटा, रिडम्पशन ड्यू की। अगली एंट्री बिना सोचे समझे राइट ऑफ की कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो, वैसे तो CRR भी कर सकते हो। मान लो ये नहीं भी कर रहे, शेयर इशू नहीं भी कर रहे, तो ऑब्वियसली एक बात तो पक्की है कि इस बंदे को पेमेंट करनी है, ये भी हो जाएगी। फिर नई बैलेंस शीट बनाना। नई बैलेंस शीट में क्या करना? पुराने इक्विटी शेयर्स तो वैसे के वैसे लिख देना, नए शेयर हो सकता है आपके गलत हो तो मत जोड़ना, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को तो गायब कर दोगे, वो तो रिडीम हो गए। ठीक है, रिजर्व्स के अंदर क्या करोगे? अगर ये CRR अगर आपने बनाया तो डाल देना, वरना रिजर्व को एक बार खाली छोड़ दो। ट्रेड पेबल, डेटर, ये सारी चीजें तो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, तो आप 50% सवाल तो तब भी सॉल्व कर ही सकते हो इसका। तो कॉल सिनेरियर आ गया तो पेमेंट वाला टॉपिक हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, कॉल सिनेरियर आया तो वो वाली एंट्री सही कर दोगे, वो वाली सही कर दोगे, है ना। पैसे मांगने की एंट्री तो एक और सही करोगे। चलो कुल मिला के अगर आप दिमाग लगाओ तो ऐसा चैप्टर नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि आपने बेसिक से मेहनत नहीं करी है। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं बेटा, किसी भी चीज को अगर शुरुआत से नहीं पकड़ोगे तो आगे जाके बर्डन बढ़ता जाएगा। हर क्लास में चाहे अकाउंट्स हो चाहे स्टैट हो, डेली एक ही चीज के लिए डांट खाते हो तो इसका मतलब गधे बन चुके हो कि बस घिस घिस के ही चलना है आपको, तो और कुछ नहीं करना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमन लिमिटेड का सवाल है, दिख रहा है सभी को? क्या? हाँ, वो पहले के जमाने में होता था वो सब, जब सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता था। वो जो मैंने सर्कल वाले नोट्स बनवाए ना आपको, उसे सिरे से काट देना आप अपने नोट्स में से, वो आपके वाले में अब काम नहीं आ रहे सिक्योरिटी प्रीमियम वाले। ठीक है, उसे आप सिरे से काट दें। हाँ, वो काट देना जो मैंने नोट्स, वो पहले वाले मैंने भी जो नोट्स बनवाए वो पुराने वाले टॉपिक के ही बने हुए हैं, वो आपके पास है ना। उस सर्कल को आप काट देना अच्छे से, नोट्स में से बिल्कुल काट दो कि वो नजर ही ना आए, ऐसे काट देना, अच्छे से काट देना। ठीक है, वो नोट्स में से उड़ा देना उसको। और उन नोट्स में ये और जरूर लिख लेना कहीं ना कहीं, PSC कैन नॉट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर राइट ऑफ। नोट्स में 2 चीजें लिख लेना आप लोग। मेरे को एक बार नोट्स दिखाओ मेरी तरीके से, अगर किसी ने बनाए हैं तो। अपने तरीके से बनाया तो मत दिखाना, और किसी ने नहीं बनाए और क्या, तो गलत तरीका है ना। मैं जब कोई चीज डिजाइन करवाता हूं तो उसको वैसे डिजाइन से बनाया करूं। कोई बात नहीं है तो वो पुरानी बुक थी।
अब इसमें कहाँ ढूंढ रहे चीज़ें, ये था वो सर्किल वाला, ये इसने बनाया नहीं है कुछ भी ऐसे। हाँ तो मैंने तरीके से चार्ट डिज़ाइन करवाया था। ये आप पूरा का पूरा फार्मूला काट देंगे, ये मैंने आप लोगों को एक बादल सा बना के उसके अंदर लिखाया था, ये फार्मूला आप काट देंगे पूरा का पूरा, और यहाँ नोट्स में एक नई लाइन और लिख लेंगे नोट्स के अंदर, रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखो, एक नोट्स में एक पॉइंट लिख लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन should be written off from surplus, और ब्रैकेट में SPR लिख के काट देना, from surplus, should be written off from surplus, और ब्रैकेट में ना आगे SPR लिख के उस पूरे ब्रैकेट को काट देना, ठीक है। और अब मैंने एक जर्नल एंट्री करवाई होगी आप लोगों को, कॉमन एंट्रीज जो लिखवाई थी, देना एक बार रजिस्टर वापस, शुरुआती, उसमें SPR मैंने लिखा हुआ है, यहां पे SPR से गायब कर देंगे। ये देखो यहां पे जब मैंने कॉमन एंट्रीज लिखवाई होंगी फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम, ये रहा, हाँ ये SPR कटवा दिए थे कि उस दिन मैंने, अच्छा ठीक है, ये SPR काट देंगे जो मैंने कॉमन एंट्रीज या फॉर राइटिंग ऑफ लिखवाया होगा लेफ्ट साइड के पेज पे उस दिन, वहां से सिक्योरिटी प्रीमियम को काट देंगे। पहले कटवा चुका हूं मैं, पहले कटवा चुका हूं इस बात को, तो चलो ठीक है सर, इसको काटना था नहीं, ये रहा, हाँ यही फार्मूला, इसको काटना है, ठीक है। आप लोग बेटा रियल में नोट्स को मैं इतना बढ़िया से डिजाइन करता हूं, आप लोग उसको वेस्ट कर देते हो। आपको पता है चार्ट सिस्टम से पढ़ना ही नहीं आता, इसका मतलब आप क्या बचपन से वही स्कूलों की तरह वही जो किताब में लिखा हुआ है वैसे डिजाइन चाहिए आपको, बोरिंग। और क्या, मैंने उसको इतना बढ़िया तरीके से कंपैरिजन चार्ट बनवाया था आप लोगों का, आपका चार्ट कंपैरिजन में नजर ही नहीं आ रहा। अब आपकी जैसे गलती में देखो, आपने बोला था देख लो सारे ऐसे लिख के, चलो कोई बात नहीं, आगे से हमेशा वही करना। मैं जब भी किसी चैप्टर के, आप लोगों ने 12th में भी क्या ऐसे ही किया, मुझे तो पता नहीं चलता। चलो खैर लाइव चल रहे हैं अभी, तो ये तो हो गया अपना सवाल। अगला सवाल एक बार देखें क्या है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर्स। नहीं, चमन लिमिटेड एक और सवाल बीच में है, ये पुरानी बुक से, ये नई बुक वाले फोटो भेज देना, होमवर्क में कर लेंगे। छोटा सा सवाल है जिसमें एंट्रीज ही है बस 4-5, बैलेंस शीट भी नहीं है, ठीक है। चमन लिमिटेड के नाम से एक सवाल है तुम्हारी बुक में, हाँ तो इसको देख लेना। अगला टॉपिक कर लेते हैं तेजी से, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। अरे छोड़ो, सत्यम कंप्यूटर पे आ जाओ, तुम तो छोड़ो सब लोग, किस पे आ जाओ, सत्यम कंप्यूटर पे आ जाओ, सबकी बुक में मिलेगा सत्यम कंप्यूटर। सत्यम कंप्यूटर सबकी बुक में मिलेगा, चाहे नई हो पुरानी हो, और आंसर भी सेम मिलेगा। कोई बात नहीं, अभी जो बोल रहा हूं वो सुन लो। मैं कह रहा हूं सत्यम वाला देख लो, टॉपिक चेंज हो रहा है। करें बेटा, सीरियल नंबर नहीं, हम बात करें सवाल की। सवाल है सत्यम लिमिटेड का, जिस भी सीरियल नंबर पे हो देख लेना बेटा। इस टॉपिक के अंदर आ क्या रहा है, कन्वर्जन आ रहा है। मैंने आप लोगों को उस दिन जब नोट्स बताए थे तो जो चौथा टॉपिक था वो कहा था बुद्धू बनाने का, पुराना कागज मंगवाओ बदले में दूसरा कागज पकड़ा दो। इसका बेनिफिट क्या है, ना तो CRR की टेंशन, ना फ्रेश इशू की टेंशन, उसी बंदे को बुलाया, उसी को दूसरा कागज छाप के पकड़ा दिया। तो इससे आसान क्या हो सकता है, पेपर में नहीं आता कन्वर्जन, लेकिन एक बार फिर भी सीख लेते हैं। चलो आओ देखते हैं एक बार सवाल नंबर 13, बुक में ही बता रहा हूं आप लोगों को। सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड, एक बार लाइव दिखा दो। ये सवाल है बेटा नई वाली बुक में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड रिडीम्स 5000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच। क्वेश्चन नंबर न्यू बुक में कौन सा है बेटा, न्यू बुक में 13। हाँ सत्यम वाला सवाल है, इसको कितने शेयर रिडीम करने बताना एक बार, कितने वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच एट 20%। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 100 ईच प्लस 20%, यानी कि 120 रुपए चुकाने हैं। पहली बात तो ये पढ़ी, पहली लाइन। आगे लिखा है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, और पैसा कहां से करना है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व से करना है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एन ऑप्शन इज गिवन बाय द कंपनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 30 का मतलब जानते हो, हमने इनको कहा कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, थे तो कितने 10 वाले, लेकिन दे कितने पे रहे हैं 30 पे, यानी कि 20 रुपए किस बात के, प्रीमियम के, हाँ या ना। 10 का शेयर अगर मैं 30 रुपए पे दूंगा नया, ठीक है, आपने समझा। इस सवाल में क्या बोला है, हमने उनको बोला कि आप कन्वर्जन करवा के, आप अभी तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है कंपनी के, आप हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ, वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होते हैं ना, तो कह रहे हैं आप कंपनी के इक्विटी शेयर ले लो, लेकिन शेयर 10 वाले आपको देंगे 30 रुपए में, है ना, ठीक है। तो डबल बेवकूफ बना रहे हैं, शेयर भी पकड़ा रहे हैं नया
और एक्स्ट्रा पैसे 20 रुपए, चलो 30 रुपए में दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, 60% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेप्टेड दिस ऑप्शन। कह रहे हैं ये जो लोग थे ना, इनमें से 60% लोगों ने तो कहा ठीक है कन्वर्ट कर दो, बाकी 40% को तो पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ या ना। चलो मैं ओरली एंट्रीज बताऊं, आप लोग समझ जाओगे, बोर्ड पे करवाऊं। देखो बेटा, पहली एंट्री रिडम्पशन ड्यू करने की कर दूं। रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने रुपए चुकाने हैं मुझे, 5000 इंटू 100, 5 लाख, 20% प्रीमियम 1 लाख, तो टोटल कितना। उन्होंने बोला आउट ऑफ जनरल रिजर्व। अच्छा पहले तो इसको राइट ऑफ कर दो, राइट ऑफ करने की एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने रुपए, 1 लाख रुपए, हाँ या ना। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला आउट ऑफ जनरल रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व से क्या बना दो, सीआरआर बना दो, जनरल डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितने रुपए। बेटा पुरानी बुक में नहीं होगा ना, तो फिर मैं नई बुक से पढ़ा रहा हूं, तभी तो मैंने बोला जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर कितने रुपए बना दूं, 6 लाख रुपए। ठीक है, एक लाइन लिखी होगी, जब मैंने ओरली पढ़ रहा था तब देखो मिस तो नहीं कर दी, सेकंड लाइन में लिखा था आउट ऑफ जनरल रिजर्व, तो अमाउंट पड़ा होगा बहुत सारा, तभी तो बोल रहे आउट ऑफ जनरल रिजर्व, अंडरलाइन कर लो उस वर्ड को, आउट ऑफ जनरल रिजर्व। चलो चौथी एंट्री, अब उसने क्या कहा, कह रहे सर इनमें से कुछ लोग तो राजी हैं शेयर लेने को, कुछ लोगों को पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने बोला 60% लोग राजी हैं। 60% का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 60% निकालोगे, किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 60%, या ऐसे कर लो, वर्किंग नोट बना लो। चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने रुपए के थे बेटा, 5000 शेयर वाले थे, या चलो ऐसे लिख लो 6 लाख रुपए के। 6 लाख में से 60% को तो क्या चाहिए, शेयर्स, और 40% को क्या चाहिए, कैश। तो 40% तो कितना हो गया, 2,40,000, इसकी तो कैश पेमेंट की एंट्री कर देंगे। और ये 60% क्या हुआ, 6,36, 3,60,000 रुपए के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। जब नए शेयर इशू करने पड़ते हैं तो फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी, 3,60,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यहां पे क्या लगाना, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम भी लगाना है यहां पे कन्वर्जन वाले टॉपिक में। ठीक है, याद रखना कन्वर्जन वाले में प्लस प्रीमियम भी लगाते हैं, वेंडर वाला टॉपिक होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 3 36, 3,000 शेयर्स, कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा 30 था ना, 30 से काटेंगे तो 12,000 शेयर्स, मैं 2 रुपए पढ़ रहा था उसको, कर दें। चलो बेटा नए शेयर इशू करने की एंट्री कर दो। चौथी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट, बैंक नहीं, हम इन लोगों को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, कितने रुपए, 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, हर शेयर 10 रुपए का था, यानी कि 1,20,000, और हम 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, हर शेयर पे 20 रुपए प्रीमियम है, यानी कि 2,40,000। ये बना दिया इनको बेवकूफ। ठीक है, ये बेवकूफ बनाने की एंट्री, ये पेमेंट करने की एंट्री, बचे हुए लोगों को पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक, कितने रुपए बेटा, 2,40,000। बताओ कोई डाउट है या नहीं, क्या बेटा, हाँ ये मैंने सीआरआर गलत बना दिया, बिल्कुल सही बेटा, 5 लाख पे होगा। ये भी बुक वालों ने बिल्कुल सही किया हुआ है, हमारे ही गलत है। मैं फिर से बताता हूं, यही वाली गलती हुई है, फिर से सेम यही गलती, हमने सीआरआर बना दिया। बिल्कुल, सीआरआर क्यों बनाया, जब हमें पेमेंट ही नहीं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो पहले शेयर इशू होना चाहिए, फिर सीआरआर बनना चाहिए, हाँ या ना। जब भी सवाल में शेयर इशू भी हो, मतलब कन्वर्जन भी हो रहा है ना, यहां पे भी बोल रहा था शेयर इशू है, तो सीआरआर कितने का बनाएंगे, जब सर शेयर इशू करने ही है तो सीआरआर तो कम वैल्यू को बनाए, यानी यहां पे ये एंट्री फिर से गलत हो गई, कहां गई। अब यहां बना देता हूं इसके लिए वर्किंग नोट, सेम वैसे ही जैसे यहां किया था। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिडीम 5 लाख, माइनस आउट ऑफ कैपिटल नए शेयर कितने के इशू कर दिए, फेस वैल्यू बताना, 1,20,000 के, हाँ या ना, सेम वही कर रहे हैं ना, आउट ऑफ कैपिटल। तो क्या करेंगे, ये जो निकला उतने का क्या बनाएंगे, सीआरआर, कितने का, 3,80,000 का, यानी ये जो एंट्री होगी जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर कितने से होगी, 3,80,000 से। ठीक है, ये पहले नहीं आएगी, ये बाद में आनी है ये एंट्री।
क्योंकि शेयर इशू करने के बाद में आएगी। तो कन्वर्जन के टॉपिक में याद रखना, इनको बाद में देनी है, ये CRR की एंट्री बाद में करना, ठीक है। अब होमवर्क मार्क कर लो। अगला एग्जांपल जो 17 नंबर 2017 में आया हुआ है, मैच कर लो। व्हाट एंट्रीज विल बी पास, 2017 में आया हुआ था, ये होमवर्क मार्क कर लो, अब मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, हाँ 4 पॉइंट हैं जिसमें ABCD सन 2017 में आया हुआ है। ये पुरानी 2017 से पुरानी बुक है तो उसमें मिलेगा नहीं, आप सवाल मंगवा लेना चाहे तो होमवर्क करके पुरानी बुक वाले। उसके बाद बायबैक का नया टॉपिक चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विटी शेयर का रिडम्पशन सीखेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, डिबेंचर भी रिडीम होते हैं। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? कागज मंगवा के पैसा देना, यही तो मीनिंग होता है। इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जाता है, इक्विटी शेयर को बोला जाता है बायबैक करना। यानी कि बात वही है, कागज लाके फाड़ दो और बदले में पैसे दे दो, लेकिन उस प्रोसेस को टर्म क्या दे दी? रिडम्पशन बोलने की बजाय क्या बोल दिया? बायबैक करना। यानी डिबेंचर के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या टर्म यूज की जाती है? रिडम्पशन। लेकिन इक्विटी शेयर के लिए जब पैसे वापस दिए जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बायबैक बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विटी शेयर का टॉपिक कवर करेंगे। 1-2 क्लासेस शायद इसमें इक्विटी शेयर्स वालों में और लगेंगी, 2-3 क्लासेस, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने इक्विटी शेयर पे? 3-4 सवाल हैं। ठीक है, 2-3 क्लासेस में हो जाएंगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।